8 बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब 24 घंटे में 168 बच्चे गायब हो रहे हैं। ये बच्चे आपके शहर और गलियों से गायब हो रहे हैं, जिन्हें आप कभी रेड लाइट पर देखते होंगे या कभी कहीं और देखते होंगे, लेकिन इग्नोर कर देते होंगे। क्या ये चौंकाने वाला आंकड़ा है? इनका न कोई ठिकाना है, न किसी को इनके बारे में कोई जानकारी है। ये किसी के लिए बस एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जो परिवार अपने बच्चों को खो रहे हैं, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया है। इसके आगे की जानकारी मैं आपको दूं, पहले आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ। साल 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार 83,350 बच्चे लापता रिपोर्ट हुए थे। इनमें 62,946 लड़कियां, 20,380 लड़के और 24 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। उसी साल लगभग 47,313 बच्चे अब भी अनट्रेस्ड हैं, यानी अभी तक नहीं मिले हैं, जिनमें 33,798 लड़कियां थीं। साल 2023 में अपराधों पर जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 1,77,335 के करीब थी, जिसमें 2022 की तुलना में 9.2% की वृद्धि यानी इंक्रीमेंट देखने को मिला था। ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत युवाओं का देश है और यहाँ से बच्चे ही गायब हो रहे हैं। ये एक गंभीर बात है। कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, मैंने समाचार में पढ़ा है कि हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, लेकिन ये गंभीर समस्या है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज BV नागरत्ना ने कही है। आप सोचिए, अगर हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाए तो इस देश का भविष्य कैसा होगा। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। देश में बच्चों के लापता होने की समस्या जितनी खौफनाक है, उतनी ही यह रोज बढ़ती जा रही है। हर दिन कहीं ना कहीं से एक बच्चा अचानक गायब होता जाता है, कभी घर के बाहर खेलते हुए, कभी स्कूल जाते हुए, तो कभी बाजार में। और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों का लापता होना एक गंभीर मुद्दा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट में देखा है जिसमें लिखा है कि हर 8 मिनट में देश का एक बच्चा लापता हो जाता है। कोर्ट ने आगे कहा, अगर ये सच है तो मामला बेहद चिंताजनक है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कई राज्य अदालतों में ऐसे केस पहुंचे हैं जहां बच्चों के अपहरण और गायब होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं ने भी ये मुद्दा कोर्ट में उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्चों को बहलाकर या लालच देकर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। कुछ केसों में यह भी पाया गया है कि बच्चों को मजदूरी, प्रोस्टिट्यूशन, तस्करी या अवैध गतिविधियों में धकेल दिया जाता है। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई बेहद जरूरी होती है, वरना बच्चों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसी बात पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि बच्चों के लापता होने के मामलों की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी तुरंत नियुक्त किया जाए। यह अधिकारी वह होगा जो बच्चों की खोज से जुड़े सभी मामलों को देखेगा, पुलिस और परिवार के बीच तालमेल बनाएगा। अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो इसकी जानकारी तुरंत आगे बढ़ाएगा और ऑनलाइन पोर्टल पर आए मामलों की जांच को तेजी से करेगा। कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य की जिम्मेदारी है कि नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर पब्लिक में जारी किया जाना चाहिए, ताकि परिवार सीधे उनसे मदद मांग सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार से कहा है कि खोया पाया जैसे पोर्टल पर जब कोई शिकायत आती है तो उसे सिर्फ रिकॉर्ड में रखकर नहीं छोड़ देना चाहिए। इसे नोडल अधिकारी, स्थानीय पुलिस और राज्य बाल संरक्षण विभाग को तुरंत एक्टिव होकर काम करना चाहिए, ताकि बच्चे जल्दी मिल सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनजीओ ने कहा है कि कई राज्यों में मानव तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। ये गिरोह गरीब परिवारों को निशाना बनाते हैं, बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजते हैं और कई बार ये बच्चे मजदूरी, भीख या गलत कामों में धकेल दिए जाते हैं। एनजीओ ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों का नाम लिया है, जहां से बच्चों के गायब होने की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को ढूंढना सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को बचाने का काम है। कोर्ट ने कहा, एक बच्चे के गायब होने की पीड़ा सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज महसूस करता है। लापता बच्चों की कहानी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक परिवार की टूटी हुई उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती इस दिशा में एक मजबूत कदम है। अब देखना होगा कि सरकार, पुलिस और समाज मिलकर कितनी तेजी से इस समस्या को रोक पाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और इस खबर में जो भी लगातार अपडेट बनते रहेंगे वो आपको कड़क पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।